अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, हंसता मुस्कराता रखे। तो आज भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लाई हूँ। आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वैसलीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे मैं आपको ऐसे बताऊँगी जो आपको नहीं मालूम होंगे। तो वैसलीन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सर्दियों में आम तौर पर आपके होंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो फट जाते हैं, पानी नहीं पीते। इसकी वजह से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आम तौर पर जो ऐसी लिपस्टिक जो आपकी ख़राब हो जाती है, ब्रेक लिपस्टिक हो जाती है, टूट जाती है अंदर से, तो जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, उस लिपस्टिक को आपने लेना है और वैसलीन को लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, दोनों को मिला के मिक्सचर बनाना है। जैसे कि मैं अब ये लिपस्टिक ले रही हूँ, तो साथ ही थोड़ी सी वैसलीन इस्तेमाल करनी है। जितना आपने मिक्सचर बनाना हो उतना आपने बना लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, तो मिक्स हो जाएगी। चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, या आपके पास छोटे छोटे जो चम्मच होते हैं लकड़ी वाले, उसकी मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है किसी भी आपके पास कोई छोटी सी डिबिया होती है, जैसे कि जिसमें आपके लेंस रखे होते हैं, वो वाली डिबिया हो सकती है, या आपके पास कोई छोटी सी डिबिया हो, तो उसमें आप इसको मिक्सचर को बना के उसमें महफूज भी रख सकते हैं, क्योंकि सारा मिक्सचर तो बाद वक़्त नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपके होंठों के लिए जो फट जाते हैं, खून आ जाता है, ब्लड निकलने लग पड़ता है, तो वो जो है उसके लिए आपके लिए बहुत ही मुफीद है। अब ये मेरे पास तो लेंस वाली डिब्बी जो है वो खाली पड़ी थी, तो वो लेंस वाली डिब्बी में अब मैं बना के मिक्सचर रख दूँगी। जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, बड़ों को ज़रूरत पड़ेगी, जिसको भी ज़रूरत होगी, होंठ फट जाते हैं तो ये लगाएंगे मिक्सचर, तो आपके होंठ बिल्कुल जो है ड्राईपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, तो मैं आपको वैसलीन के बहुत से फ़ायदे बताऊँगी। तो अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। आपके लिए मैं बहुत ही एक उम्दा टिप लाई हूँ। वैसलीन के साथ आपने जो आपके पास मस्कारा जो ख़त्म हो जाता है, उसका आपने ब्रश लेना है, तो उसको आपने वैसलीन को जो है उसके ऊपर लगा लेना है। इसके ऊपर जैसे कि मैं लगा रही हूँ। जिनकी पलकें जो हैं बहुत ही बारीक हो जाती हैं या बहुत ही झड़ जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ही इस्तेमाल करने से बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आपने इसके ऊपर वैसलीन लगा लेनी है, तो आपने उसको आई लैशेज़ पर लगानी है, तो आपके जो हैं आई लैशेज़ बहुत ही बढ़ जाएंगी, घनी हो जाएंगी। और साथ ही आपने जो है आई ब्रो उस पर भी लगाना है, तो आई ब्रो पर लगाने से भी बहुत ही खूबसूरती में आपका इजाफा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी टिप है, आप ज़रूर आजमाइए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आमतौर पर हम पार्लर से तैयार होते हैं, तो या हमारी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की शादी होती है, तो हम लोग पार्लर से तैयार होते हैं। तो पार्लर से तैयार होने के बाद हमारा मेकअप जो है वो नहीं उतरता, तो या हमें स्पेशल कोई चीज़ लेनी पड़ती है मेकअप उतारने के लिए, तो वो हम नहीं ले सकते। तो अब मैं आपको बताती हूँ, घर में वैसलीन मौजूद होती है। आम तौर पर सबके घरों में वैसलीन तो मौजूद होती है, तो कॉटन भी होती है, या कोई कॉटन वाला कपड़ा भी ले सकते हैं। तो आपने वैसलीन को जो है अपने फेस पे लगा लेना है या हाथों पे लगा लेना है, जहाँ पे भी आपकी बेस लगी होगी, और कॉटन के साथ आपने रिमूव करते जाना है। आई शेडो वगैरह लगे हों, कोई भी चीज़ लगी हो, तो आपने इसकी मदद से आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने मस्कारा वगैरह है वो भी आपका अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपने मुंह धो लेना है, क्योंकि वैसे तो आपकी ये सफाई हो जाएगी ये चीज़ों की, क्योंकि फ़ौरन ही आप मुंह धो लेंगे तो आपका फिर भी मुंह साफ़ नहीं होगा, क्योंकि मेकअप इतनी गहरी तह लगाई होती हैं उन्होंने पार्लर वालियों ने, तो वो मेकअप साफ़ नहीं होता। इस तरह करने से आपका मेकअप साफ़ हो जाएगा। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो जब भी आप कहीं जाने लगते हैं तो आपने परफ्यूम लगानी होती है, तो उसकी स्मेल आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होती है। इसके लिए आपने ये करना है कि अपने, जैसे मैंने हाथों पे वैसलीन पहले लगा लेनी है, तो उसके बाद परफ्यूम लगानी है। जहाँ पे भी आपने परफ्यूम लगानी हो, जिस जगह पे भी, वहाँ पे आपने थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है। उसके बाद आपने वो परफ्यूम लगा लेनी है, तो इससे आपकी स्मेल जो है
پرفیوم کی خوشبو جو ہے وہ دیر تک رہے گی اور آپ کے اندر سے باڈی میں سے اسمیل سی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس پسند آ رہی ہوں گی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اب ہم اپنی آخری ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ ہاتھوں کے لیے بھی یہ جو ویزلین ہے بہت ہی کارآمد ہے۔ ویزلین جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے تو اور بیکنگ سوڈا لے لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں عام طور پر گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور تھوڑی سی ہی ویزلین لے لینی ہے۔ آپ نے جتنا مکسچر بنانا ہو اس حساب سے آپ نے چیز کو ریڈی کرنا ہے۔ تو ہاتھوں پہ آپ نے جو ہیں وہ بھی لگا کے رکھ لینی ہے اور پاؤں کے لیے بھی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سردیوں کا یہ جو ہے بہترین نسخہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح جیسے میں ویزلین کا مکسچر بنانے لگی ہوں ایسے ہی آپ نے مکسچر بنا لینا ہے۔ تو آپ نے کسی بوٹل میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں، کسی چھوٹی سی ڈبی میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ہلانا ہے اس کو تو یہ مکسچر اچھی طرح بن جائے گا۔ زیادہ میٹھا سوڈا بھی نہ ہو اور ویزلین بھی زیادہ نہ ہو۔ خاص کر میٹھا سوڈا جو ہے وہ جو ہے ہاتھوں پہ بہت زیادہ چبھتا ہے۔ جب ہاتھوں پہ لگاتے ہیں الٹی سائڈ پر یا آپ اپنے پاؤں پر تو آپ کو نا بہت ہی چبھے گا۔ تو آپ نے ویزلین بھی اور وہ بھی جو مکسچر جو ہے بیکنگ سوڈے کا وہ آپ نے ایک جیسا بھی لینا ہے۔ مکسچر ایک جتنا بنانا ہے، مطلب ہم وزن لینی ہے دونوں چیزیں۔ اور آپ نے یہ چیز جو ہے منہ کے لیے اپلائی نہیں کرنی، صرف ہاتھوں کی بیک سائڈ پہ آپ استعمال کریں اور پاؤں کی ایڑیوں پر رات کو لگا کے رکھ لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کیونکہ ویزلین اگر ہم دن میں لگائے رکھتے ہیں اور چلتے پھرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ویزلین کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو پھٹی ہوئی ایڑیاں ہیں یہ جو ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا کے اور جرابیں پہن لیں، ساکس پہن کے رات کو سو جائیں تو صبح آپ گرم پانی سے ہاتھ پاؤں دھوئیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایسے بھی جب آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں تو آپ کے چہرہ بھی فریش ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی جو ہے بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کی میری ٹپس پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں۔ اللہ حافظ۔